हज़रत कुतुब शहर हैं। अब कुतुब शहर का एक छोटा सा मफ़हूम सिर्फ यूँ समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत के कई मरतबे रखे हैं। विलायत के कई मरतबे जिसमें कोई फ़र्द पे होता है, कोई कुतुब होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई मजज़ूब होता है, कोई कलंदर होता है, कोई फ़कीर होता है, कोई फ़नाफ़िल्लाह की मंजिलें तय करता रहता है। इसमें कुतुब का मतलब वो होता है कि एरिए में या इलाक़े में जो तमाम औलियाए किराम हैं उनका जो सरदार होता है उसको कहा जाता है कुतुब। और कुतुब शहर का मतलब है कि शहर के जितने औलियाए किराम हैं उन तमाम के सरदार हज़रत सैयदी मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला हैं। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे शेरघाटी के लोधी शहीद का ये जो इलाका है इसे रहमान नगर भी कहते हैं और ये मौलाना दरगाह भी कहा जाता है। ख़ास तौर पे जो पीछे हमारे आप मज़ार देख रहे हैं ये हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और इसलिए भी इस इलाके को मौलाना दरगाह भी कहा जाता है। तो ये आज जो है वो सालाना उर्स है मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो अक़ीदतमंद हैं उस पूरे इलाके से जो शेरघाटी अनुमंडल का इलाका है बल्कि और दूर से भी कुछ झारखंड से भी लोग यहाँ पर आते हैं इस मौके पर। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मौलाना सागिल इमाम। सागिल इमाम का ताल्लुक़ शेरघाटी से है लेकिन ये हिंदुस्तान भर में अपनी शोहरत रखते हैं। सागिल साहब आपका बिहार आजकल में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आजकल के जितने भी नाज़रीन हैं उन तमाम को मेरी तरफ़ से हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला के 186वें उर्स की खूबसूरत तकरीब पर मुबारकबाद पेश की जाती है। कबूल फरमाएँ। और इमरान अली साहब आपके भी हम बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका अता फ़रमाया और आज के इस उर्स की तकरीब पर आपके अगर कुछ सवालात हैं तो कीजिए इंशाअल्लाह वल करीब। सर पहला सवाल कि उर्स का लफ्ज़ी मानी क्या है? उर्स क्यों कहा जाता है? इसका लफ्ज़ी मानी क्या है? असल में उर्स के लफ्ज़ी माने के बारे में सीधी सीधी बात करो तो उर्स का असल मकसद असल बात होती है तो उर्स का मतलब होता है शादी, खुशी। इसी से अरूस निकला जिसे दूल्हा कहते हैं, अरूसा दुल्हन को कहते हैं। उर्स का मतलब होता है शादी। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उर्स क्यों मनाते हैं, उर्स आखिर नाम क्यों दिया जाता है? तो वजह उसकी ये है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नक्श कदम पर चलता है, दीन की खिदमत पर रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुक़द्दस में ऐलान है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक आमाल को अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देता है। ऐसे जो नेक बंदे अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर चलते हुए इंतकाल करते हैं तो उनके लिए हदीस पाक में आता है कि जो मोमिन बंदा इंतकाल करता है तो उनकी रूह लेने के लिए फ़रिश्तों का एक जुलूस आता है, अल्लाह का सलाम उन्हें पहुँचाया जाता है और उनकी रूह को एक अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नूरानी कपड़े में मलबूस करके रब की बारगाह तक पहुँचाया जाता है। ये इनाम सबको नहीं मिलता, ये इनाम उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करने वाले होते हैं। फिर ये कब्र की मंजिलों को जब तय करते हैं तो कब्र की दुनिया में जब जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि उनकी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने मशअल राह बनाया, दुनिया का मकसद उनके निगाह में नहीं था, उन्हें अल्लाह और अल्लाह के दीन का मकसद अपने जहन में रखा। इस तौर पर जब अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो मौत के बाद कब्र में उन्हें एक खुशखबरी दी जाती है
खुशखबरी क्या होती है कि कब्र के सवालात का जब जवाब वो दे लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है सो जाओ उस तरह जिस तरह कोई दुल्हन सोती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें कि कब्र की मंजिल उनके लिए आसान होती है जो ज़िंदगी में नेक काम करते हैं, और कब्र में उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख़ ज़ेबा का दीदार कराया जाता है। तो जिन आँखों से वो हुजूर के चेहरे को देखता है, तो ज़िंदगी भर जो हुजूर के चेहरे को नहीं देखे तो उसकी ज़िंदगी की सबसे खुशी वाला लम्हा वो है जिस वक्त वो हुजूर को देखे। तो मौत के बाद वो हुजूर का दीदार करना ये उसकी ज़िंदगी का एक अहम मकसद होता है। मौत को गले लगाता है, अल्लाह के नाम अल्लाह के दीन पर वो मरता है। जब मौत आती है तो हुजूर का दीदार होता है। तो दीदार मुस्तफ़ा को उर्स कहा गया। ये वो दिन है जिस दिन उसकी शादी है। क्या शादी? जलवे यार से जब नज़र मिलती है तो गोया कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। शादी का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही, लड़का लड़की, शादी का मतलब खुशी। सर ये सवाल है कि ये इंतकाल के दिन को मनाया जाना, चाहे वो उर्स की शक्ल में हो या लोग अपने वालिदैन की बरसी मनाते हैं, तो इस इंतकाल के दिन को मनाए जाने के बारे में इस्लाम की क्या तालीमात है? ये मनाया जाना कितना दुरुस्त है या किस तरह मनाया जाना चाहिए या क्यों मनाया जाता है या फिर कहाँ से ये बातें रवायत है? देखें, ये एक मुस्तहब अमल है, न ये वाजिब है न ये फ़र्ज़ है। अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल मुस्तहब अमल करता है। उसके काम में मतलब इस काम के करने में अगर कोई नेकियां कर लेता है तो उसका सवाब मिलता है। लेकिन वो जो लोग नहीं करते हैं उनके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नहीं करने वाले के पर उंगलियां उठाते हैं तो ये गलत है कि उन्हें फिर साबित करना होगा कि करने वालों को गलत क्यों करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला सवाल था उसकी आखिरी लाइन सुन लें, जवाब उसका इसी में मिलता है, दोनों जवाब एक साथ। कि उर्स इसलिए मनाया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशियों वाला दिन, और उस दिन की याद मनाते हैं कि इस दिन उसने हुजूर का चेहरा देखा था, इस दिन की याद में उर्स मनाया जाता है। सर वो उसी सवाल में मेरा सवाल था कि जो वालिदैन के भी बरसी मनाते हैं या जो, तो क्या इस्लामिक तालीमात में ये दिन के इंतकाल के दिन ही मनाया जाना क्या दुरुस्त है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसी दिन मनाना ज़रूरी है। ये एक मुस्तहब अमल है। वो इसलिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की पैरवी करने वाले हमारे माशरे में या आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं कर पाते हैं, और मरने के बाद इंसान का हर अमल नेकी या बुराई वो मौकूफ़ हो जाता, रुक जाता है। लेकिन 3 अमल ऐसे होते हैं जो उसके मरने के बाद भी जारी रहते हैं। एक, कोई ऐसा सोशल काम कि जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा हो, मरने के बाद भी उसका फ़ायदा उसे पहुँचता है। दूसरा, ऐसा इल्म जिससे दूसरे फ़ायदा हासिल करें, उसके इल्म का फ़ायदा उसे पहुँचता है। तीसरा, उसकी औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करें। तो दुआ का एक सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि दुआ के तौर पर आप अपने मरहूमीन को याद करें। हम साल में एक मरतबा जो बरसी के मौके पर करते वो सिर्फ़ इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लों को ये पता चले कि ये वो तारीख़ है कि जिसमें तुम्हारे बाप या तुम्हारे दादा या तुम्हारे ख़ानदान का कोई एक शख्स डेथ किया। इंतकाल के दिन बरसी मनाना ये ज़रूरी नहीं कि उसी दिन मनाया जाए। कॉन्सेप्ट उसका मकसद ये कि हमारी आने वाली नस्लों के जहन में ये बात रहे। चलिए सर, एक और सवाल कि कब्रें बुज़ुर्गों की हो या ख़ानदान वालों की, ठीक है, वो आखिरत को याद करने की जगह है। बिल्कुल, वहाँ इंसान अपनी मौत को याद करता है या आखिरत को याद करता है। फिर ऐसी जगहों को मेला बना देना कहाँ तक दुरुस्त है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कब्रें आम इंसान की हो या औलिया इकराम की, कब्र है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक की ज़िंदगी आम तौर पर ज़िंदगी जीता है, जैसे आम कब्रिस्तान में उसे मदफून कर दिया जाता है। एक की ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजरती है, जिनकी ज़िंदगी तक़वा शियारी पर दिन रात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नक्श कदम पर चलने वाले लोग होते हैं। कुरान ने कहा कि जो मेरे दीन की पैरवी सच्चे तौर पर करता उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं, है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपना वली बना लेता है उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं अल्लाह का वली हूँ, अल्लाह का नेक बंदा हूँ। लोगों के दिलों में उसकी ऑटोमेटिक मोहब्बत आती है। आप मिसाल के तौर पर ले लें कि बगदाद शरीफ गौसे आज़म रहते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में रहते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले सारी कायनात में पाए जाते हैं। कुतुब शहर का मज़ार यहाँ पर है, लेकिन सारे आलम में जहाँ कहीं इनके जानने वाले लोग वो उनसे मोहब्बत करते। वजह यह कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है मोहब्बत करना, ये अल्लाह की अता करदा नेमत है। अब इस मोहब्बत के तकाज़े के तौर पर अपनी अकीदतों का इजहार करने के लिए मज़ारात पे हाज़िरी देते हैं। हाँ, मेला बनाना, अब मेला बनाने का मकसद अगर सवाल ये है कि सिर्फ मर्द हजरात हैं और उर्स में अगर 2-4 दुकानें लग जाती है और इससे किसी का माश
इससे किसी का रोज़गार बढ़ जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसी मेले के साथ अगर औरतों का इख्तिलात होता है, औरतें भी बेपर्दा होकर मेले में घूमती हैं, मर्दों के साथ अगर घूमती हैं, तो ये गुनाह का ज़रिया बन जाता है और इससे अपने को और अपने घर वाले औरतों को बिल्कुल बचाना ज़रूरी है। अहले सुन्नत व जमात का कोई आलिम या मकतब अहले सुन्नत व जमात का कोई फ़र्द इसकी कभी तायीद नहीं करता कि मेले में औरतों को लेकर जाएं। और सिर्फ़ मज़ारात में लगने वाले मेले के लिए ये शर्त नहीं है, ये शर्त मार्केट के लिए भी है, शॉपिंग मॉल्स के लिए भी है, बाज़ार के लिए भी है। जहाँ बेपर्दगी होगी, वो चाहे मज़ारात पर हो या मज़ारात के अलावा हो, वो चीज़ लानत की जगह। इससे अपने को और अपने घर वालों को बचाना चाहिए। चलिए सर, आखिरी सवाल, हज़रत के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? हज़रत कुतुब शहर हैं। अब कुतुब शहर का एक छोटा सा मफ़हूम सिर्फ यूँ समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत के कई मरतबे रखे हैं, विलायत के कई मरतबे, जिसमें कोई फ़र्द पे होता है, कोई कुतुब होता है, कोई अबदाल होता है, कोई मजज़ूब होता है, कोई कलंदर होता है, कोई फ़कीर होता है, कोई फ़नाफिल्लाह की मंजिलें तय करता रहता है। इसमें कुतुब का मतलब वो होता है कि एरिए में या इलाक़े में जो तमाम औलिया किराम हैं, उनका जो सरदार होता है उसको कहा जाता है कुतुब। और कुतुब शहर का मतलब है कि शहर के जितने औलिया किराम हैं, उन तमाम के सरदार हज़रत सैयदी मौलाना अब्दुर्रहमान साहब क़िबला हैं। इनके सरदार कह ले, इनके रहनुमा कह ले, इनकी रहबरी कर ले। तो इनकी रहबरी करने के लिए रहबर के तौर पर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब क़िबला, कुतुब शहर हज़रत सैयदी शाह मौलाना अब्दुर्रहमान साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, सिलसिले अबुल औलिया के बहुत मायानाज़ बुज़ुर्ग, जिनके शागिर्दों में वक्त के बड़े बड़े उलमा ने ज़ानुए अदब तय किया। अजिन्ना इनके शागिर्द हुआ करते थे, बहुत साहिब करामत बुज़ुर्ग, साहिब फ़ैज़ बुज़ुर्ग। और आज भी हज़रत के फ़ैज़ का आलम यह है कि सिर्फ़ यहाँ आने वाले लोगों को ही फ़ैज़ नहीं, दूर से भी कोई अगर हज़रत की बारगाह में लौ लगाता है, अक़ीदत से हाज़िरी पेश करता है, तो हज़रत का फ़ैज़ उसे ज़रूर मिलता है। और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि फ़ैज़ का मामला क्या है। तो चूँकि अहादीस करीमा है, कुरान करीम की आयतों से इस्तेदलाल किया गया है कि बुज़ुर्गों का फ़ैज़ जारी है, सारी है, इसमें कोई रुकावट नहीं, क्योंकि अल्लाह का इनाम है, इससे कोई इनकार। आखिर में चाहेंगे कि एक दो शेर आप कुछ कह दें? मैं क्या कहूँ, निगाह वली में के बहुत सारे अशार लोग स्टेज से सुनते हैं और बल्कि हिंदुस्तान भर में सुनते हैं लोग, तो इस मौके से चाहेंगे कि एक दो शेर आप कह दें। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं इस आजकल चैनल के देखने वाले तमाम नाज़रीन को इस बात के लिए आगाह करूँगा कि मैं हैदराबाद से नहीं हूँ, मेरा घर शिरघाटी है, पैदाइश मेरी यहाँ की है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हैदराबाद की निस्बत से मुझे काफ़ी तरक्कियाँ अता की, काफ़ी उरूज अता फरमाया, शोहरत बख्शी। और ये सब मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की दुआओं का फैज़ है, क्योंकि इसी आस्थाने में मैंने पढ़ाई हासिल की। तो सिर्फ़ दो शेर गौसे आज़म की बारगाह में पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटूँ कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, हम अपने मुक़द्दर पे क़ुरबान जाएँ, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। और आपके चैनल के ज़रिए तमाम नाज़रीन को अल्लामा इक़बाल का ये शेर सुनाऊँगा कि मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, बना दुनिया तो ख़ुद अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफ़ान पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना सैयद सागिल इमाम साहब, और आप सुन रहे थे तफसील से इन्होंने बहुत सारी बातों को आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिद अंसारी के साथ इमरान अली, बिहार आजकल।